ओहो, क्या बात है। नई साड़ी, नया पर्स, बहुत खूबसूरत लग रही हो नेहा। लगता है साड़ी मायके से मिली है। अरे ये साड़ी तो प्योर सिल्क लग रही है। क्यों नेहा जी, 2,500-3,000 से कम की तो साड़ी नहीं होगी। मायके जाओ और खाली हाथ लौट कर आओ, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। लगता है वहां जाकर आपकी सारी थकान भी मिट जाती है और उपहारों की भी बाहर लग जाती है, नेहा की सहकर्मी मधु ने कहा। नेहा बोली, मधु जी आप गलत समझ रही हैं। ये साड़ी तो अभी मेरी एनिवर्सरी पर मेरे पति मानव ने मुझे दिलाई थी और ये पर्स मैं न्यू मार्केट से लेकर आई थी। कहो तो अगली बार आपके लिए भी ले आऊंगी, पर पैसे लूंगी। इतना कहकर नेहा हंसने लगी। मधु बोली, कुछ भी कहो, आजकल मायके जाना कोई आसान सौदा नहीं रह गया। जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा तो देना पड़ जाता है। पिछली बार जब मैं अपने मायके गई थी, भतीजा भतीजी के लिए कपड़े, भाभी के लिए टी सेट, फिर डिनर करने के लिए बाहर निकली तो उस पर भी खर्च कर दिया। और बदले में क्या मिला? बस एक साड़ी और चूड़ियों का डिब्बा। उस साड़ी को भी रेडी करवाने में 500-700 खर्च हो जाएंगे। अब बिना फॉल और पिको के तो पहन भी नहीं सकती, फिर मैचिंग ईयरिंग, बिंदी, ना जाने क्या क्या। मधु की बातों से नेहा का मन खट्टा हो गया। वो बहाना बनाकर अपने काम में लग गई। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद काम पर आने पर नेहा को अच्छा महसूस हो रहा था, परंतु अपनी सहकर्मियों की निम्न मानसिकता को देखकर वो बहुत दुखी हो गई थी। लंच ब्रेक होने वाला था, इसीलिए वो वहां से उठकर ऑफिस के बगल में एक छोटे से बगीचे में जाकर बैठ गई। तब उसे कुछ राहत मिली। उन फूलों की खुशबू उसे उसकी मायके की यादों में ले गई। नेहा जब अब की बार अपने मायके गई थी तो उसको देखते ही उसके माता पिता के चेहरे खिल उठे थे। उसकी माँ सुशीला जी ने बताया, तुम्हारे पापा जो इतने गुमसुम रहते थे, सुबह से कितनी बार पूछ चुके हैं कि कब आएगी नेहा, और ना जाने कितनी बार गलियारे में चक्कर काट चुके हैं। देख लो जी, आ गई आपकी लाडली। अब तो तसल्ली हो गई ना कि आपकी बेटी खुश है। तभी उधर से भैया भाभी, भतीजा भतीजी को भी नेहा के आने की भनक मिली और सभी उसे घेर कर खड़े हो गए और सब उसका हालचाल पूछने लगे। ये सब देखकर नेहा की आंखें भर आई। जीवन की थकान और परिवार के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने बारे में तो वो सोच ही नहीं पाती थी। सच कहते हैं लोग, रिश्तों की खुशबू खुद में ही चंदन जैसी होती है। जरा सा अपनापन घिसने पर रिश्ते महक उठते हैं। दोनों बच्चे कहने लगे, बुआ आप अकेली क्यों आई? दीदी भैया को लेकर क्यों नहीं आई? और फूफा जी क्यों नहीं आए? वो हमारे साथ कितना खेलते हैं। नेहा ने भी हंसकर अगली बार सबके साथ आने का वादा कर दिया। वो लोग अपनी अगली शिकायत रखते उससे पहले ही नेहा ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, वैसे हर बार मैं ही क्यों आती हूं, जबकि दूरी तो एक बराबर है। कभी तुम लोग भी प्रोग्राम बना लिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। नेहा का भतीजा वंश बोला, हाँ बुआ सही कहती हैं आप। इस बार राखी पर मैं सबको लेकर आऊंगा, दादा दादी को भी और मम्मी पापा को भी। अपने माता पिता के अपने घर आने की कल्पना मात्र से ही नेहा खुश हो गई। तभी उसकी भाभी बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ। नेहा ने झट से अपनी भाभी नीतू का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठाकर बोली, भाभी मैं ट्रेन में चाय पीकर आई हूँ, आप बैठो ना मेरे पास, मुझे आपसे कितनी ही बातें करनी है। नीतू बोली, अरे ऐसे कैसे, मम्मी जी पापा जी तो कब से आपके इंतजार में हैं कि नेहा आएगी तो उसके साथ ही चाय पियेंगे। नेहा बोली, हाय राम, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूंगी। नीतू जैसे ही चाय लेकर आई, नेहा के भाई नितेश ने गर्मा गर्म कचौड़ियों को लाकर सामने रख दिया। फिर क्या था, सबके मुंह में पानी आने लगा। तो नितेश बोला, याद है नेहा, तुम्हें ये कचौड़ियां कितनी पसंद थी। नथुराम हलवाई से लेकर आया हूं, खास तेरे लिए। जब मैं ये कचौड़ियां ले रहा था, नथुराम भी बोल रहा था, बिटिया आ रही है क्या? जब मैंने उसे बताया तो वो कहने लगा, सवेरे उसकी पसंद की करारी जलेबियां निकाल कर रखूंगा, नाश्ते के लिए ले जाना। नितेश की बात पर नीतू नेहा की तरफ इशारा करते हुए थोड़ा इठलाकर बोली, अच्छा जी, जलेबियां तो मुझे भी पसंद है, कभी मेरे लिए तो नहीं लेकर आए सुबह उठकर। हाँ भाई, बहन आई है। नितेश भी मजे लेकर बोला, तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा कंट्रोल करो। सब हंसने लगे। नेहा के पिता मोहन बाबू अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोले, इस नालायक को जलेबियों के लिए कहती ही क्यों हो बहू? मैं हूं ना, मुझे बताया करो, जब खाने की इच्छा हो मैं ला दूंगा। मॉर्निंग वॉक के लिए उधर ही तो जाता हूं। अपने घर में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर नेहा का मन खुश हो रहा था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर
बचपन की यादों को ताजा कर रहा था और सब एक दूसरे की छुपी हुई बातों को आज सबके सामने खोलकर ठहाके लगा रहे थे। तभी नेहा को कुछ याद आया और उसने अपने बैग से मिठाई के पैकेट और चिक्की निकालकर अपनी भाभी को पकड़ा दिए। नीतू बोली, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? इतनी सारी मिठाई तो आजकल कोई खाता भी नहीं। नेहा बोली, सबको पसंद है तो यही ले आई भाभी। फिर उसने बड़ी सी चॉकलेट निकालकर अपने भतीजे भतीजी को पकड़ाई तो वो भी खुशी से उछलने लगे। नेहा उठकर अपने पापा मोहन बाबू के पास गई और बोली, पापा ये आपके लिए कलात्मक छड़ी। सुबह आप वॉक पर जाते हैं तो मम्मी को चिंता लगी रहती है कहीं कुत्ते ना पीछे पड़ जाएं, तो ये हाथ में रखा कीजिए। फिर नेहा ने अपने पिटारे से ना जाने क्या क्या निकाला और सबको दिया। मोहन बाबू बोले, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, देखो कैसे चमक रही है। मोहन बाबू हाथ में छड़ी घुमाते हुए अदाओं से सबको दिखा रहे थे और भाव विभोर नेहा उन्हें देखकर खुश हो रही थी। तभी नेहा ने एक एक्यूप्रेशर वाली जूती की जोड़ी निकालकर सुशीला जी को दी और बोली, माँ ये आपके लिए है, इसे पहनकर चलने से आपकी एड़ियों का दर्द कम होगा। सुशीला जी उन चप्पलों को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगी और बोली, ये तो बहुत महंगी लग रही हैं बेटा। नेहा बोली, माँ मैंने आपको फोन पर बताया तो था, इससे आपको आराम मिलेगा, आप पहनकर तो देखिए। इतने में बाहर से पियोन की आवाज आई, मैडम जी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। और नेहा अपनी यादों से बाहर आई। बॉस से मिलकर अपना काम खत्म करके नेहा बैठ गई तो उसे अचानक याद आया, जब वो मायके में अपनी भाभी नीतू की मदद करने गई तो नीतू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं दीदी ये सब मैं कर लूंगी, आपसे एक दूसरी मदद चाहिए। नेहा बोली, हाँ हाँ भाभी बताइए ना। तो नीतू बोली, आपके भतीजे की परीक्षाएं आने वाली हैं और सब विषय तो उसके ठीक हैं, बस अंग्रेजी में उसे दिक्कत हो जाती है, तो आप वो तैयार करवा देंगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। नेहा हंसकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो भी करवा दूंगी, पर अभी खाना बनाने में तो मदद करने दो। पर नीतू ने नेहा की एक नहीं सुनी और बच्चों के कमरे में ले जाकर नेहा को बच्चों के साथ बिठा दिया। फिर क्या था, नेहा ने उन्हें निराश नहीं किया और बच्चों की मदद में लग गई। नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसे याद आया कि ना जाने बच्चों की परीक्षा कैसी हुई होगी, घर जाकर उनसे बात करूंगी। शाम में घर लौटते वक्त नेहा अपने सास ससुर की दवाइयां ले रही थी, क्योंकि उनके पति मानव अक्सर या तो दवाइयों की पर्ची भूल जाते थे, नहीं तो कभी व्यस्तता के कारण दवाई नहीं लाते थे, तो ये जिम्मेदारी भी अब नेहा ही निभा रही थी। जब वो दवाइयां ले रही थी तो उसे अपने माता पिता का ख्याल आया। इस बार तो वो सुशीला जी और मोहन बाबू को साथ ले जाकर उनके सारे रेगुलर टेस्ट करवा लाई थी, साथ ही साथ उनकी महीने भर की दवाइयां भी छोड़ कर आई थी। तब नेहा के भाई नितेश ने कहा भी था, मैं तो सब कर ही रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर पाता? इस पर नेहा बोली, भैया आप तो हर बार करते ही हैं, इस बार मैं यही हूं तो मुझे करने दीजिए। नेहा की छोटी सी मदद को भी सारे घर वालों ने सिर आंखों पर लेकर उसे आसमान पर बिठा दिया था। यही सब याद करते करते नेहा की आंखें नम हो गई, जिन्हें चुपके से पहुंचते हुए वो घर पहुंची। सामने देखा तो सास ससुर किसी गहरी चर्चा में मशगूल थे। सुनो जी, बबीता आ रही है और साथ में हमारे नाती पीयूष को भी ला रही है, दामाद जी को तो अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। नेहा की सास कमला जी अपने पति कैलाश बाबू से कहती है। नेहा झट से बोली, अरे वाह, बबीता दीदी आ रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम उम्र बबीता उसकी ननद कम सहेली ज्यादा थी। तभी अचानक से कमला जी बोली, बबीता का जन्मदिन भी आ रहा है, इस बार उसके ससुराल वालों को भी यहीं बुला लेंगे, कुछ अपने इधर से हो जाएंगे और कुछ उधर से। और हाँ नेहा, तुम मानव के साथ जाकर उसके लिए महंगी साड़ी खरीद लो, दामाद जी और पीयूष के लिए भी बढ़िया कपड़े ले आना। जब दामाद जी उसे लेने आएंगे तब दे देंगे, और उसके ससुराल वालों के लिए मिठाई मेवे वगैरह का भी इंतजाम कर देना। सबको पता तो चले मेरी बेटी का मायका कितना समृद्ध है। सुनिए जी, आप तो आज ही बैंक से 20-30 हजार रुपए निकलवा लाइएगा। कमला जी की बात सुनकर नेहा को अपनी ननद बबीता की पिछली बार की छुट्टियां याद आ गई, जब बबीता ने अपने दिल की बात नेहा से खुलकर कही थी। भाभी, माना मम्मी पापा और आप लोग अब समर्थ हैं, बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का, पर मुझे हर बार आकर
आप लोगों का इतना खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता। एक संकोच सा लगा रहता है। हर समय लगता है सब पर बोझ बन गई हूँ। ऐसा लगता है मैं उपहार लेने ही आई हूँ। नेहा बोली, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? हम सब आपको प्यार करते हैं। उस दिन तो नेहा ने बबीता को समझा दिया, लेकिन आज वही समझ उसे अपर्याप्त लग रही थी। उसे याद आया कि एक दिन उसका भाई नितेश जब उसे उसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाने के बाद एक लंबे रास्ते से ला रहा था तो नेहा ने टोका भी, भैया इधर से क्यों जा रहे हैं? नितेश बोला, याद है तुम्हें, इसी रास्ते में हमारा स्कूल था। मुझे लगा तुम्हें पुरानी यादें ताजा करना अच्छा लगेगा। जैसे ही गाड़ी नेहा के स्कूल के पास आई, उसकी बाहें खिल गई। अरे ये तो काफी बदल गया है। वो देखो भैया, वो नीलम मैम जा रही है। ये अभी तक यहाँ पढ़ा रही है। नितेश ने गाड़ी रोक दी और बोला, जाओ मैम से मिलकर आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तब तक मैं कुछ फोन कॉल ले लेता हूँ। नेहा खुश होकर नीलम मैम के सम्मुख थी। वो भी उसे देखकर हैरान थी। बातों का सिलसिला शुरू हो गया और स्कूल की घंटी भी बज गई। नीलम मैम चली गई और नेहा वहीं गेट के बाहर इमली बेचते हुए बिहारी काका को देखकर दुआ सलाम की और उन्होंने भी उसके हाथ में कुछ खट्टी मीठी इमली पकड़ा दी। नेहा नितेश से बोली, भैया देखो ना, बिहारी काका इमली के पैसे नहीं ले रहे हैं। नितेश हंसता हुआ बोला, चिंता नहीं करो, मैं फिर कभी दे दूंगा। ये यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अब चलो वापस, फिर तुम्हें पैकिंग भी तो करनी है। इतना कहकर वो घर की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते नेहा खिलखिला रही थी, मानो अपना हंसता खेलता बचपन आज वो दोबारा से जी रही थी। और यहाँ ऑफिस की सहकर्मी महिलाएं पूछ रही थी कि मायके से लौटी तो क्या क्या उपहार लेकर आई। नेहा को अकेले बैठा देख मानव ने पूछा, क्या बात है, किस चिंतन मनन में डूबी हुई हो? नेहा मुस्कुराकर बोली, मानव समझ में नहीं आता कैसे कोई माता पिता के लाड़ को पैसों में तोल सकता है। दिन भर बुआ बुआ करने वाले बच्चों का प्यार कैसे मापा जा सकता है? प्यार को यदि पैसे में तोलेंगे तो उसका रंग हल्का नहीं पड़ जाएगा। जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक भी बाउंस होने लगते हैं। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे मायके की वो प्यार भरी चादर हमेशा मुझ पर बनी रहे। मानव बोला, ये पैसा ऐसी चीज है जिसने अच्छे अच्छे लोगों की मानसिकता बदल दी है। भाग दौड़ की जिंदगी में लोग रिश्तों से बढ़कर पैसों को महत्व देते हैं। जिंदगी तो मानो जीना ही भूल गए हैं सब। नेहा बोली, चलो अच्छा है बबीता आ रही है, घर में चहल पहल होगी तो वो भी अपना बचपन फिर से जिएगी और भूल जाएगी जिंदगी की थकान को। और यहाँ से जब वो तरोताजा होकर अपने घर लौटेगी तो कितनी खुश होगी। और अब मैं उसे महंगे महंगे तोहफे नहीं बल्कि पुरानी यादों का गुलदस्ता दूंगी। यही सोचकर नेहा बबीता के जन्मदिन की तैयारी में जुट गई। नेहा को बबीता के लिए उसके बचपन की छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करते देख कमला जी को एहसास हुआ कि वो भले ही साजो सामान से बेटी को विदा करते, पर असली खुशी तो उसकी भाभी उसे दे रही है, जिससे उसके जीवन की थकान मिट जाएगी और वो जिंदगी को नए तरीके से जीना सीख जाएगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।